अम्बासा में हम लोग कि इस साल हम लोगों ने 3 नए कॉलेजेस ओपन करे हैं। शूट करते थे मैक्सिमम, अभी इस साल वो 4 कॉलेजेस में अप्लाई, हायर नंबर ऑफ हायर इंटेक्स एवरी टाइम, हर बार हम लोग जो इसके सेलेक्ट करने होंगे, तो कुल मिला के 8 उसके पास में। एंड देन थर्ड काकरावन का है जो प्रीवियस डाइट का बिल्डिंग था। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज today we have invited all the media houses to brief on very important point, जो कि है स्कूल और कॉलेजेस में अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इसके बारे में सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हर साल हमारे जितने भी सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं और हर साल ये प्रोसेस ऑफलाइन प्रोसेस होता है। इस बार हम लोग एडमिशन प्रोसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसके लिए एक सेपरेट पोर्टल समर्थ पोर्टल है। तो समर्थ पोर्टल का यूज़ करके हम लोग जितने भी सारे कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं और आज के बाद से कोई भी मैनुअल एडमिशन नहीं होगा और जो भी मैनुअल एडमिशन फॉर्म के थ्रू एडमिशन्स इसके पहले होते आ रहे थे वो ऑलमोस्ट बंद है। और ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की शिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो हमारे स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टिव्स के अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर स्टेट्स में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन अभी शिफ्ट कर रहे हैं सारे स्टेट। तो जो समर्थ पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है बाय ऑल द स्टेट्स दे आर फॉलोइंग एंड आल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी दे आर आल्सो यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म। सो ये हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कॉम्प्लिकेशंस आते थे, तो हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने स्विच किया है। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि ऑलरेडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 23 में से ये पोर्टल ओपन है और हर साल हमारे स्टेट में अराउंड 20 से 22 हज़ार एडमिशन हम लोग कॉलेज में करते हैं। जितने भी सारे हमारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हमारे स्टेट में अराउंड मोटा मोटी 20 से 22 हज़ार के बीच में नंबर रहता है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी 23 में से स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड 30 मई को ख़त्म होगा। देन उसके बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह हम लोग पब्लिश करेंगे। तो जितने भी सारे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस और इसके बाद राउंड्स के बाद में जो भी फाइनलाइजेशन होगा वो कंसर्न कॉलेजेस की वेबसाइट पे किया जाएगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और 30 मई तक ये खुला रहेगा। तो मेरी जितने भी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे आगे मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग जो कंसर्न कॉलेज हैं जहाँ जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आप लोग कॉलेज की वेबसाइट को लगातार देखते रहें। जो भी सारे अपडेट्स और जो डेवलपमेंट है वो ऑनलाइन ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट राउंड का जो फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट हम लोग 11 जून को सारी प्रोसेस है वो हम लोग ख़त्म कर लेंगे और सेकंड राउंड पे हम लोग दोबारा जाएंगे 21 जून से 25 जून तक। तो इस तरह से 2 राउंड होंगे एडमिशन के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने डायरेक्टर की तरफ से निकाला है उसमें भी पूरा जो 2 राउंड है उसके बारे में पूरा प्रोसेस है। एंड आफ्टर सेकंड राउंड जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को हम लोग पावर देंगे कि जितनी भी सारी उनकी सीट बची हुई है वो कॉलेजेस अपने लेवल पे उसको टैकल करें। आप सभी लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं कि इससे पहले जो होता आ रहा था कि उसमें एक स्टूडेंट को मैक्सिमम हम लोग 3 कॉलेज में एडमिशन के लिए छूट करते थे मैक्सिमम। अभी इस साल वो 3 कॉलेज से 4 कॉलेज में अप्लाई कर सकता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत
हर कॉलेज में उसको 2 मेजर सब्जेक्ट अपनी चॉइस के सेलेक्ट करने होंगे। तो कुल मिला के 8 उसके पास में चॉइसेस होंगी। 4 कॉलेजेस में भर सकता है और 2 मेजर सब्जेक्ट से उसको चूज कर सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये भी है कि इस साल हम लोगों ने 3 नए कॉलेजेस ओपन करे हैं और अगले जो सेशन स्टार्ट होगा, सेशन से हम लोग उसकी क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। अम्बासा में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अम्बासा के अलावा कोरबुक में और काकराबुल में 3 नए कॉलेजेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जितनी भी सारी एडमिशन की प्रोसेस है, बिकॉज नया कॉलेज है, तो अगर इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन का करना है तो हमारा डिपार्टमेंट की डायरेक्टरेट की जो वेबसाइट है उस पे सारे लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इन 3 कॉलेजेस से रिलेटेड है वो डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो 3 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेज अम्बासा में ओल्ड डीएम ऑफिस बिल्डिंग में, देन कोरबुक में पंजियाम एचएस स्कूल हम लोगों ने इसके लिए दिया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एंड देन थर्ड काकराबन का है जो प्रीवियस डाइट का बिल्डिंग था, वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो 3 नए कॉलेज कंसिडरिंग द हायर नंबर ऑफ हायर इंटेक्स एवरी टाइम, हर बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जितनी कैपेसिटी है वी ऑलवेज एक्सीड, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इस बार बजट स्पीच में भी था, तो 3 कॉलेज हम लोग इस बार स्टार्ट करने वाले हैं। और 3 कॉलेजेस में जो फैकल्टी मेंबर्स है ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्यूट हम लोग कर चुके हैं। 40 नंबर्स आउट ऑफ दिस 3 एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनको हम लोग प्रिंसिपल इंचार्ज बना के डिपुटेशन दिया है, एंड इसके अलावा 9 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 पीजीटी हैं, और बाकी जो क्लर्कल स्टाफ है वो भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है। तो थैंक यू सर। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের টিপিএসসির মাধ্যমে টিচার্স বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিক্রুটমেন্টের প্রসেস চলছে। 201 পোস্ট আর বিং ফিল্ড আপ দ্য প্রসেস। ইন এডিশন 13 জন প্রিন্সিপাল পোস্টে রিক্রুট করার প্রসেসও চলছে টিপিএসসি। তাছাড়া আরও 3টা প্রিন্সিপালের পোস্ট আমরা ফিনান্স থেকে কনফারেন্স পেয়েছি, তার জন্য উই হ্যাভ সেন্ড দিস টু দ্য ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেট যদি এর মধ্যে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেয় 13 জন প্লাস আরও 3 জন একসঙ্গে যাতে আমরা করতে পারবো বলে আশা। পাশাপাশি another 200 posts which have been conquered by finance department for the post of assistant professor, এটা আমাদের পাইপলাইনে আছে। These also we will be sending to cabinet for conference to be filled up. These are new developments in the pipelines যেগুলোর উপরে আমরা কাজ করছি এবং আশা রাখবো যে এটা প্রসেস কমপ্লিট হলে আমাদের যে whatever shortfall we are having in terms of teaching faculties আমাদের ডিগ্রি কলেজেসগুলোতে we will be able to fulfill এবং the situation will improve to a great extent. For opening of these 3 new colleges as sir has talked about, একটার জন্য কোনো ধরনের রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স লাগে না জিডিসি। কাকরাবনের জন্য, কারণ এখানে অলরেডি 1 বিল্ডিং ইজ আইডেন্টিফাইড which is the old building of Diet Kakrabon. এটা অলরেডি রিসেন্টলি ইট ওয়াজ মেইনটেইনড এন্ড রিপেয়ার্ড। যেখানে পিপিপি মডেলের একটা কলেজ খোলার কথা ছিল, তো তার জন্য আগেই কাজটা হয়ে গেছে। সো এখন কাজ যে চলছে আমবাসা ওল্ড ডিএমস অফিস বিল্ডিং, এখানে রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্সের কাজ চলছে। উই হ্যাভ ভিজিটেড আরডি ডিপার্টমেন্ট ইজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক। কাজের প্রোগ্রেস খুবই ভালো এবং দে হ্যাভ গিভেন এ কমিটমেন্ট বিফোর দ্য academic session starts they will complete the entire repair and maintenance work. এই বিল্ডিংয়ে there is a sufficient number of rooms for classroom. এখানে কিছু বছর আগে আমাদের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এখান থেকে শুরু হয়েছিল। তো this building is actually giving us a lot of service. Earlier it was DM's office, তারপরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, এখন আবার GDC Ambassa. So there are a number of rooms and this will be sufficient for
एटलिस्ट 8 to 10 years of requirement. তারপরে আমরা পার্মানেন্ট বিল্ডিং ওখানে করব, ল্যান্ড ইজ অলসো দেয়ার সাফিসিয়েন্ট এই ক্যাম্পাসে, তো অন্য কোথাও আমাদের যেতে হবে না। দ্য সেকেন্ড ইজ করবুকে আমাদের কাছে পুরনো বাঞ্জিহাম এইচএস কলেজের বিল্ডিং, যেটা আমাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে স্টোরেজ ডিপার্টমেন্ট, ওইখানেও টুকটাক মাইনর রিপেয়ারিংয়ের ওয়ার্ক আমাদের দরকার পড়বে, যেটা অলরেডি চলছে। আমরা আশা করি যে before the academic session start, this building also will be ready and handed over to us. In the meantime, actually, এই যে তিনটা কলেজের admission process এর জন্য for Ambassa, the Polytechnic Institute has been kind enough to provide some rooms where our principal and other faculty members who are posted to work on for the admission. So we can admission এর জন্য যা প্রক্রিয়া কাজ অফিসিয়াল লাগবে ওই বিল্ডিং থেকে আপাতত অপারেট হবে। সিমিলারলি করবুকেও যে এক্সিস্টিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বিল্ডিং ওরাও আমাদের কাছে 2-3টা রুম দেবে, যেখান থেকে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটা চলবে। So similarly, Guide Kakrabon also has been kind enough to provide immediately whatever support is required for continuing the admission work. তো আমরা আশা রাখবো যে অ্যাডমিশন কাজ বাকি অন্যান্য 25টি ডিগ্রি কলেজের মতো এই 3টি কলেজেও স্মুথলি চলবে এবং যে রিপেয়ার মেইনটেন্স কাজ সম্পন্ন হবে টাইমলি, এবং we will be able to start the academic session on time. And this year we have a target of starting the academic session in the first week of July. গত বছর একটু দেরি হয়ে গেছিল, তার জন্য has hampered the semester exams and other exams. তো এইবার আমরা টাইমলি I think we'll be able to start the academic session. তারপরে আমরা সমস্ত ধরনের যে একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস, টাইমলাইন, এক্সামস আমরা আশা করতে পারি যে উইল বি এবল টু স্ট্রিমলাইন along with the university. So তারপরে we will be able to also streamline many other things which are related to academic activities. Thank you. क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। अम्बासा में हम लोग कि इस साल हम लोगों ने 3 नए कॉलेज